गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से। तो देखते हैं। क्वेश्चन अपना है समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से मैं पहले बता दूं कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक आपका अभिकारक वाला पक्ष और दूसरा उत्पाद वाला पक्ष। या यूं कहें कि एक बायां पक्ष जिसमें अभिकारक होते हैं तो दूसरा दायां पक्ष जिसमें उत्पाद होते हैं। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। जैसे पहला समीकरण है आपका HNO3 + Ca। पहला समीकरण HNO3 + Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH और OH। तो इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट, तो CaNO3 + H2O। तो ये आपका समीकरण दिया हुआ है। तो इसको मैंने बताया कि इसमें दो पक्ष होते हैं, इस साइड ये आपका अभिकर्मक या अभिकारक वाला पक्ष और ये आपका उत्पाद वाला पक्ष या क्रियाफल वाला पक्ष भी इसको बोलते हैं। तो अब इसमें हमको बैलेंस करने के लिए ये देखना होता है कि कौन से तत्व के कितने एटॉम्स हैं। यदि अभिकारक पक्ष में जितने एटॉम्स हैं उतने ही एटॉम्स यदि उत्पाद पक्ष में नहीं होते हैं तो आपका समीकरण अनबैलेंस कहलाएगा, यानी संतुलित नहीं कहलाएगा। तो संतुलन करने के लिए आप अभिकारक पक्ष के जो तत्व हैं उनको लिख लीजिए पहले। तो अभिकारक तत्व में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपकी एक फैमिली है, एक परिवार है, या एक यौगिक, क्योंकि तत्वों से मिलकर ये यौगिक बनता है, ये एक आपका यौगिक। दूसरा कैल्शियम, तो इसको अब बोलोगे आप लोग कि C अकेला क्यों नहीं लिखा और ये अलग, तो ये आपके तत्व का सिंबल है जो कि कैल्शियम है, तो इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर नहीं बना, कैल्शियम एक तत्व है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको अलग लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपकी एक फैमिली हो गई, एक परिवार। तो ये आपका अभिकारक पक्ष हो गया। अब क्रियाफल या उत्पाद पक्ष, तो उत्पाद पक्ष में भी वही करेंगे, फिर इनकी हम तुलना कर देंगे। तो उत्पाद पक्ष में आपका कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपके एक परिवार के सदस्य हो गए, ये एक परिवार हो गया। दूसरा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका एक परिवार। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन बैलेंस है और कौन अनबैलेंस है। तो उसके लिए हमें पहले एटॉम्स के बारे में जानना होगा कि कौन कौन कितने कितने एटॉम्स अभिकारक पक्ष में किस किस तत्व के हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के देखे जाए तो एक ही है आपका
और ऑल्टवाइज है मतलब इसका पूरा, तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, तो 2 और 1 ये आपका 3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के देखे जाए तो नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 ही है, दूसरा कहीं दिख नहीं रहा, तो नाइट्रोजन का आपका कितना हो जाएगा 1। अब ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के 3 है और ऑल्टवाइज है, तो आपका तो 2 ये हो गया और 3 है, तो कितना हो गया 5। अब आपका कैल्शियम का देखिए, तो कैल्शियम का भी 1 ही है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हम पहले से जोड़ करके लिख चुके हैं, तो ये आपने लिख लिया है। अब वही इस साइड करेंगे, तो यहाँ पे हम कैल्शियम का देखेंगे तो 1 है, नाइट्रोजन का देखेंगे तो 2 है और ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का देखोगे तो 3 दूनी 6 और 1 वो है तो 7 हो गया। इधर आपको सिर्फ हाइड्रोजन का देखना है क्योंकि यहाँ हमने दोनों का जोड़ के लिख दिया है। तो हाइड्रोजन का देखने के लिए हम सिर्फ H2 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का कितना है 2। अब हम इनको मैच करेंगे कि कौन बैलेंस है और कौन अनबैलेंस है। तो आप हाइड्रोजन का इधर देखिए 3 है, इधर 2 है। उसके बाद ये हाइड्रोजन का 3 है, इधर 2 है, यदि इधर 3 है उधर 2 है तो इधर हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ यदि आप 2 से गुणा करते हो तो ये आपको इधर करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो 2H2O हो जाएगा। और अब इधर पे आपका 2 दूनी 4 हो गया, इधर 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से गुणा इधर कर देंगे। तो इससे गुणा जब हम करते हैं तो किसी एक तत्व में नहीं होगा, जो उसका समूह है, एक ग्रुप है, उसमें पूरे में गुणा होता है, ना कि यहाँ हमने गुणा किया तो सिर्फ H में बस होगा या हाइड्रोजन में बस होगा, ऑक्सीजन में नहीं होगा। तो ऐसा नियम नहीं, वो आपका पूरे उसमें होगा। तो कर देते हैं। तो दूसरा जो अपन इसको संतुलित करके लिखेंगे, तो संतुलित करके संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण जो होगा 2 का गुणा हमने इस समय में किया तो 2HNO3 प्लस, यहाँ हमने कुछ नहीं किया तो इसको 0 का 0 लिख देंगे। तो Ca कोष्टक में या OH का ऑल्टवाइज इक्वल Ca कोष्टक में NO3 और ऑल्टवाइज और प्लस 2H2O। अब आप देख लीजिए पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के और 2 हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए 4 हो गए। अब यहाँ पे ये 2 ये है और ये 2 तो 4 हो गए, तो 4 इस साइड है हाइड्रोजन की और 4 उस साइड में हाइड्रोजन की। अब नाइट्रोजन को देख लीजिए, तो नाइट्रोजन के 2 यहाँ पे है और नाइट्रोजन का 2 अणु यहाँ पे है और नाइट्रोजन के 2 अणु यहाँ पे है, इसलिए ये आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 है और 2 है, तो 3 इसका गुणा किया था अपन ने, तो 3 दूनी 6 हो गया और 2 आपका ये है, तो 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ पे आ जाए ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 और ये 2 का गुणा इस ऑक्सीजन में भी होगा, तो 6 और 2 8, यानी ये आपका बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम को देख लीजिए, तो कैल्शियम का यहाँ पे एक ही तत्व है, यहाँ भी कैल्शियम का तत्व नहीं, एक ही अणु है कैल्शियम का, यहाँ भी एक ही अणु। इस प्रकार से आप पूरे समीकरणों को बिल्कुल इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये अपना
दूसरा समीकरण बना। सेम ही प्रोसेस करनी है, कुछ भी नहीं है। आपको एक या तो आपका जो पीछे वाला पेज होता है कॉपी का, उसमें जो पेपर कॉपी मिलती है आपको, उसमें पीछे वाले पेज को आप रफ बनाएंगे। वहाँ जैसे ही समीकरण देखो तुरंत आप इस प्रकार से रफ में करके देख सकते हो। तो अभिकारक पक्ष, अभिकारक पक्ष के टर्म्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, एन मतलब सोडियम का देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे और हाइड्रोजन का देखेंगे। तो ये आपका एक फैमिली हो गया। अब यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन आ गया, सल्फर आ गया और ऑक्सीजन आ गया। तो ये अलग फैमिली हो गया। तो अब यहाँ देखो सोडियम का कितना है, एक ही है, तो सोडियम का एक, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक। यहाँ देख लो अलग अलग करके बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने फास्टली बता दिया था, इसलिए हो सकता है समझ में ना आए, तो इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए तो कितने हैं, दो, सल्फर का एक, ऑक्सीजन का चार। ऐसे इस साइड आ जाते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, उत्पाद पक्ष या क्रियाफल पक्ष। तो उत्पाद पक्ष, उत्पाद पक्ष में वही क्रिया करेंगे। क्रिया का सोडियम हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये आपकी एक फैमिली हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन, ये आपकी दूसरी फैमिली हो गई है। अब यहाँ पे सोडियम का आपका कितना है, दो, यहाँ सल्फर का कितना है, एक, ऑक्सीजन का कितना है, चार, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, एक, सॉरी ऑक्सीजन का एक। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपने सोडियम के कितने हैं, एक, तो यहाँ और सोडियम है इसलिए सोडियम का एक रहेगा। ऑक्सीजन का एक ए है और चार ए है, तो इस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे टोटल, पांच। अब हाइड्रोजन का एक यहाँ है और दो ए है, तो हाइड्रोजन के टोटल हो जाएंगे तीन। अब बचा आपका सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर का एक है और ऑक्सीजन के पांच, तो इसके पांच है और इसका जीवका है। अब देखिए आप कि यहाँ बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका तो रहेगा जीवका, सल्फर का भी जीवका ही रहेगा, सिर्फ रहेगा तो ऑक्सीजन का। तो ये चार आपका ये हो गया और एक ये है, तो आपके कितने हो गए, पांच। तो ऑक्सीजन का पांच। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, अब बैलेंस कौन कौन चीज है इसको हम देखते थे। ऑक्सीजन 5000 है, 5000। अब यदि मान के चलो ये 5000 है, 5000 है, तो ये तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, तो हाइड्रोजन का 3000 है और 2000 है। अब हाइड्रोजन में आप एक अनबैलेंस है, तो हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा। अब क्या करेंगे, जब यहाँ 2 से आप गुणा करोगे तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन आपकी 3 है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसमें हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो करो थोड़ा, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा और यहाँ किया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 पूरा। इजीली आपका समीकरण संतुलित हो गया। अब अगला आपका क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में कि हिंदी में जो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी होती हैं उनको संतुलित करके प्रतीकात्मक रूप में लिखना होता है। तो प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको उनकी प्रतीक पता होना चाहिए, जो कि मैंने जो डिफिकल्ट है, जो हमको याद नहीं होते हैं, थोड़ा सा पता नॉलेज में नहीं रहते हैं, तो उसके लिए मैंने लिख के रख दिया है। तो ये आप याद कर सकते हो। बाकी
बने रहते हैं, लेकिन ये थोड़े से क्या है कि हमें याद नहीं रहते कि आखिर इसका है क्या, तो वो मैंने जो थे लिख दिए। तो इनके हिसाब से इनको पूरा हल करना है। जैसे इसमें लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का आपका क्या है Ca, तो आप Ca लिख सकते हो। हाइड्रोक्साइड यानी क्या है OH का ओल्ड बॉयज, यानी OH का ओल्ड बॉयज। अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को तो सभी लोग जानते हैं कि CO2 बोलते हैं, तो प्लस CO2। इसको कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का आपका क्या है Ca। कार्बोनेट, कार्बोनेट देख लीजिए, कार्बोनेट का है CO3 प्लस जल तो H2O। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब आप इसमें देख लो कैल्शियम का एक है, तो यहाँ भी कैल्शियम का एक ही है। ऑक्सीजन के 2 और 2 4 यहाँ पे है, तो 3 ये है और एक ये है, तो 4 यहाँ पे हो गए। उसके बाद क्योंकि इसको आपको संतुलित करके ही लिखना है, तो अब हाइड्रोजन के देख लीजिए, तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ है। कार्बन, कार्बन का आपका ये यहाँ एक है और एक यहाँ है। ऑक्सीजन का तो 2 और 2 ये 4 हो गया, और ये 2 3 और ये 4 हो गया। तो ये आपका समीकरण भी लिखा गया प्रतीकात्मक रूप में, दूसरा आपका संतुलित भी हो गया। अब आगे का जैसे जिंक, तो जिंक का सभी को पता है Zn। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर देख लीजिए आप, यहाँ पे सिल्वर का Ag होता है, तो Ag और नाइट्रेट मतलब NO3 ये लिखा है मैंने, तो NaGNO3 स्क्वायर। अब ये क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे जिंक नाइट्रेट, तो आपका Zn तो रहेगा ही, नाइट्रेट में क्या आ जाएगा NO3 प्लस सिल्वर, तो सिल्वर आपका कहाँ पहुंच जाएगा लास्ट में, तो Ag। अब आपको इसको देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका जिंक का एक है, यहाँ भी जिंक का एक है, Ag का मतलब सिल्वर का एक है, सिल्वर का एक है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। उसके बाद बस इतना ही है, और इस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी का ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यदि आपसे बनता है तो आप हमें कमेंट में इसका समीकरण लिख के संतुलित करके भेजिए। मैं वेट करूँगा आपके होमवर्क की, कि आपने इसके बारे में यदि समझा है तो इसको आप हल करके सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना। ठीक है, इतना ही है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये 2 मैंने करके बता